ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यहाँ पहुंचकर क्योंकि इस चक्र के चारों तरफ जो मंडल बनता है इसको शशि मंडल कहते हैं, और यहाँ से नक्षत्र मंडल से सोलर सिस्टम के बाहर भी पूरे ब्रह्मांड की रोशनी का ये रिफ्लेक्टिंग प्लेट बनता है, और जिसका कंट्रोलिंग एकॉस्टिक साउंड है दाहिने तरफ ह और बाएं तरफ क्ष। दाहिना साइड हमारे बाएं को, बायां दाहिने को कंट्रोल करता है। साधना करते करते साधक अगर सिद्धि को प्राप्त नहीं किया और इसी जन्म में जो चाहता था उसको नहीं मिला, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के विकास, जितना विकास हुआ है उसी हिसाब से उसका पुनर्जन्म होता है। और अगर दोनों का संतुलित विकास हुआ है, लेफ्ट और राइट दोनों का, उस अवस्था में अगले जन्म में आदमी पूर्व जन्म की भी बातें याद रखता है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे गए हैं, सुने गए हैं। लेकिन ये स्मृति 13 साल की उम्र तक ही रह सकती है, क्योंकि पुराने जन्म की स्मृति का मतलब है उसके नए व्यक्तित्व का विकास अभी नहीं हुआ। इसलिए अगर 13 साल के बाद वो बच्चा अगर भूलता नहीं है पूर्व जीवन की बातों को, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर भूल गया तो नया जीवन का विकास हो गया। परमात्मा ने जीव के ऊपर भूलना और याद करना, ये दोनों कृपा करके उसको ये गुण दिया है। एक तरफ से आदमी भूलते जाता है, दूसरी तरफ से याद करते जाता है। तो पिट्यूटरी प्रधान जीव हमारे मन का जो तीसरा डायमेंशन है, साइको स्पिरिचुअल, उसको खोलता है। एक तरफ हम दुनिया से भी संबंध रख सकते हैं, दूसरी तरफ हम परमात्मा से भी संबंध रख सकते हैं। परा और अपरा दोनों का ये मिलन बिंदु है। इसलिए जो साधना करते हैं उनका ये दोनों का विकास होता है संतुलित। इसलिए जीवन में प्रमा अति ही आवश्यक है। प्रमा माने बैलेंस्ड, संतुलन। आदमी केवल दुनियावी हो गया और चिंतन उसका बिल्कुल जड़ हो गया, परमार्थिक चिंतन नहीं है, शरीर मन से ऊपर चिंतन नहीं है, तो ये मन का स्वभाव है, जैसा सोचेगा वैसा धीरे 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 बन जाएगा। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना बहुत आवश्यक है, जो मेडिटेशन से होगा, पूर्व जन्म के संस्कार से होगा, सत्संग से होगा। इसके खोलने से जीवन का जो मन का तीसरा डायमेंशन है साइको स्पिरिचुअल, वो खुलता है, दिशा बदलती है। और इस प्रकार के परिवर्तन से जीवन में एक आमूल परिवर्तन आता है, और फिर धीरे 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 उसकी पीनियल ग्लैंड
इसको सहस्रार चक्र कहते हैं संस्कृत में, ये साधक का खुलता है। वहां से आदमी का अगर पीनियल कंट्रोल हो गया, क्योंकि विशेषता है ग्लैंड्स का कि लोअर ग्लैंड्स आवश्यक नहीं है कि अपर ग्लैंड्स को प्रभावित करे, क्योंकि आज्ञा चक्र से ऊपर लोअर ग्लैंड्स का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अपर ग्लैंड्स का प्रभाव लोअर ग्लैंड पर पड़ता ही है सब पर। इसलिए जो पीनियल सिक्रेशन स्पिरिचुअल मेडिटेशन के द्वारा, ब्रह्म विज्ञान के द्वारा जो अपने सहस्रार ग्रंथि को ओपन करता है, उस पर बैठ करके साधना करता है, उससे जो स्राव होगा, हार्मोनल सिक्रेशन होगा, उसको कहते हैं मेलाटोनिन। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक है मून बॉर्न और दूसरा है सन बॉर्न। एक दिन की रोशनी में खुलता है, काम करता है, जिससे आदमी को काम करने की शक्ति मिलती है। अगर दिन में सन बॉर्न ग्रंथियां काम नहीं करे तो आदमी अंधेरा खोजेगा, जाकर के कहीं सो जाएगा, ऑफिस में बैठा बैठा कुर्सी पर ही सोएगा, ड्राइवर ड्राइविंग करते करते सो जाएगा, एक्सीडेंट कराएगा, क्योंकि उसकी सन बॉर्न ग्लैंड काम नहीं कर रही है ठीक से। इसलिए उसका भी इलाज है योग में। दूसरी है मून बॉर्न ग्लैंड्स, जो रात के अंधियारे में जो ग्रंथियां सिक्रेट करती हैं, काम करती हैं, और उनका काम है शरीर को आराम देना। दिन भर का थका हुआ आदमी आराम खोजता है, लेकिन अगर मून बॉर्न ग्लैंड काम नहीं करेगी तो आदमी को आराम नहीं मिलेगा, और आराम नहीं मिलेगा तो दूसरे दिन काम नहीं कर सकता है। यही कारण है कि आज जो दिनचर्या आदमी की हो गई है, न सोने का समय निर्धारित है, न जगने का, न खाने का, किसी काम का समय नहीं होने की वजह से आदमी का जीवन आज अस्त व्यस्त हो रहा है। कुछ दिन काम करने के बाद आदमी बेकार हो जाता है। इसलिए आदमी को अपनी जानकारी, अपनी बायोसाइकोलॉजी की जानकारी अति आवश्यक है। मजे की बात है, हम बाहरी दुनिया की हर रुचि के मुताबिक विषय पढ़ते हैं, लेकिन जिससे हमको नित्य प्रति काम करना है, हर पल जिसके साथ रहना है, उसके बारे में हम लापरवाह हैं, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। और जब ये खराब हो जाता है, ये मशीन खराब हो जाती है, तो डॉक्टर के हवाले करके इसको हम निश्चिंत हो जाते हैं। बेचारा डॉक्टर क्या करेगा। आज स्पेशलाइजेशन का युग है, डॉक्टर भी एक एक अंग का डॉक्टर है। उसमें भी आंख का है तो रेटिना का अलग है, आंख के और भागों का अलग अलग डॉक्टर है। हड्डियों में भी घुटने का अलग है तो कूल्हे का अलग है, कमर का अलग है, स्पाइन का अलग है। इसलिए अगर आदमी अपने रुचि के विषय के साथ साथ अपना थोड़ा समय निकालकर अपनी बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइकोलॉजी या जो इंटरनल वर्किंग सिस्टम हमारा ग्लैंड्स का, नर्व्स का है, चक्रों का है, इसको जानेगा तो जीवन उसका सुखमय होगा। व्यक्तिगत जीवन, उसका काम करने का जीवन है, वहाँ भी पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, और देश दुनिया सबके लिए वो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है आदमी। इसलिए ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और चूंकि नया सब्जेक्ट है, इसकी जानकारी अभी कम लोगों को है। इस पर पुस्तकें भी उपलब्ध हैं,
इसको लेकर के उसको समझें। नहीं समझ में आती है कोई चीज़ तो योग्याचार्य से संपर्क करें, इसको जान करके अपने जीवन में उतारें और ये जीवन के हर पहलू में इस बायोसाइकोलॉजी से मदद मिल सकती है। एक मातृ गर्भ की अवस्था को छोड़ करके बचपन में, कौमारावस्था में, जवानी में, प्रौढ़ावस्था में, बुढ़ापे में, यानी शरीर छोड़ने के पहले तक इस विषय से हम फायदा उठा सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और ये विषय मिला है मनुष्य को ज्ञान की खोज में, ब्रह्म विज्ञान की खोज में, चलते चलते चौथे चरण में, कि हम अपने शरीर से, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने सिस्टम को रेगुलेट करके, ठीक करके कैसे इसको ऐसी मशीन बना सकते हैं, ऐसा इसको साधन बना सकते हैं कि हमारे धर्मार्थ काम मोक्ष में शरीर सहायक होगा। शरीर तो एक दिन दुनिया में छूट जाएगा, ये साथ जाएगा नहीं, लेकिन अगर इसको एक उचित और सही रेगुलेटेड मशीन बनाया तो इस शरीर से हम ज़्यादा काम दे सकते हैं। केवल मस्कुलर पावर से काम लेने से काम नहीं चलेगा, नर्वस सिस्टम से काम लेने से काम नहीं चलेगा, केवल ब्रेन से काम नहीं चलेगा। अपने ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को ठीक करके, इनके हार्मोनल सिक्रेशन को ठीक करके हम इसे अधिक से अधिक काम ले सकते हैं, अपनी कुशलता बढ़ा सकते हैं, अपना स्किल बढ़ा सकते हैं। इसलिए वेस्ट में एक वैज्ञानिक ने बहुत अच्छा कहा है, ए पर्सन इज व्हाट ही और हर ग्लैंड्स आर। उसकी ग्रंथियां कैसी हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो आदमी कैसा है। इसलिए हम जैसा बनना चाहते हैं इनको हम वैसा ही शेप दे सकते हैं। ये विद्या आज मौजूद है, इसको सीखें, इसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके इसको जीवन में ढालें। इसके लिए हमको बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो रूटीन है उसी में, रूटीन के जीवन में इसको हम आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को सोने से पहले डालकर हम अपने जीवन को रेगुलेट करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्योंकि सुख की कामना हर जीव की इच्छा है, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है। और आज की दुनिया में इतना नर्वस टेंशन है, इतना आदमी चारों तरफ से घिरा हुआ है कि इस घिरे हुए जीवन में, इस थके हुए जीवन में, इस व्यस्त जीवन में वैज्ञानिक विधि अपनाकर और इस बायोसाइकोलॉजी को समझ करके आदमी अपना जीवन सुखमय बना सकता है, आनंदमय बना सकता है। क्योंकि मनुष्य हर प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर चुका है, फिजिकल कर चुका है, इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर चुका है, एज ऑफ साइंस में उसने इतना एक्सपेरिमेंट किया। अब एक ही एक्सपेरिमेंट बाकी है, वो है नैतिक और आत्मिक। इसलिए कहते नहीं ये सत्य होने जा रहा है आगे। अगला एज है द एज ऑफ इंट्यूशन, ब्रह्म विज्ञान का युग, परमात्मा के कंट्रोल का युग, जहां मनुष्य नहीं देवता स्वरूप होंगे। इसलिए मनुष्य को हम पत्थर से काट काट करके मूर्ति बनाएं, देवता बनाएं, वही विज्ञान है द साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी, जिसका प्रयोग किताब में नहीं, जिसका जीवन में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसको बना करके हम मनुष्य का समाज विश्व स्तर पर आसानी से बना सकते हैं। उसी दिशा में ये कदम है द साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी। नमस्कार।